हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। आज हम भारत का भूगोल में सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पर हम भारत का भूगोल उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो सके। तो जो भी स्टूडेंट्स लेखपाल परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमसे भूगोल पढ़ सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम भारत के भूगोल से आपको परिचय से शुरुआत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखें, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। देखें, यहाँ पर क्या समझाना, दो चीज़ कह रहा है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरी चीज़ पूर्वी देशांतर में। देखिए, जब हम बात करते हैं अपनी अर्थ की यानी कि पृथ्वी की, तो हम देखते हैं उसके दो भागों में बांटा जाता है उसको बीच से, जिसे हम इक्वेटर 0 डिग्री मानते हैं। इससे ऊपर का भाग जो है हमारा नॉर्थ कहलाता है, जबकि नीचे का भाग साउथ। इसको हम हिंदी में उत्तरी और इसको हम दक्षिणी। तो हमने क्या कहा, भारत की स्थिति कहाँ आती है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में आती है सबसे पहले, मतलब नॉर्थ में आती है। देन पूर्वी देशांतर में आती है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा देशांतर है वो हमारा जो ग्रीनलैंड आइसलैंड है वहाँ से देखा जाता है। तो इसका जो है, इससे इधर वाला जो है हमारा वेस्ट और इससे इधर वाला ईस्ट कहा जाता है। इसको हिंदी में हम पश्चिम और पूरब कहते हैं। तो इसलिए हमारी जो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थिति अगर हम देखें पूरे मैप के अंदर, तो कहाँ मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। ओके, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, ये चतुष्कोणीय मतलब कि इस तरह से बोला गया है, चार है ना, तो ये यहाँ पे जो है चार एंगल बन रहे हैं, इसलिए इसको चतुष्कोणीय बोला गया है। चतुष्कोणीय का मतलब चार जहाँ पे कोण बन रहे हों वो ही, इस तरीके से तो हमारा भारत बनता है। तो वो भारत की आकृति हमारी इस तरह की है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हमारा ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हमारा ऊपर की साइड आएंगे तो यहाँ पे हमारा 8 डिग्री 4 मिनट आएगा करके, वहाँ पर अक्षांशीय विस्तार और कहाँ तक है, ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे याद रखने वाली बात है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये देशांतीय विस्तार। देखिए, इस वाली को जो रेखाएं होती हैं ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिसमें से देशांतरीय और जो है हमारी दूसरी कौन सी होती है, अक्षांशीय। तो अक्षांशीयों की बात करें तब अगर हम अपने भारत को देखेंगे तो हमारी जो भारत का विस्तार है वो 8 डिग्री से 4 मिनट तक है, और कहाँ ऊपर मतलब उत्तर में कहाँ तक है, 37 डिग्री से 6 मिनट तक है। वहीं अगर मैं अक्षांशों की बात करूं, जैसे ईस्ट में ये इस तरह आ रहा है, तो अक्षांशों की बात करा जाए तो ये 68 डिग्री से 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर में मैंने आपको बता दिया ये पूर्वी में है। तो इस लाइन को ये याद रखें कि अगर हम बात करेंगे तो इसका कुछ इस तरह, जैसे हमारा भारत है तो यहाँ पर जो है इसका अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये यहाँ तक कितना है हमारा 37 डिग्री से 6 मिनट तक। जबकि अक्षांशों की बात करेंगे तो हम देखते हैं ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके हमारा 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, तो ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर आएंगे इसमें। ओके, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ये दोनों बात याद रखिए कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो 7वां, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो दूसरा है। अब हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल में अगर 7वां आता है तो विश्व में वो इससे पहले के 6 कौन से हैं। अब देखिए, जिस तरह मैंने आपको 7वां बताया है, सबसे पहले हम देखते हैं रूस। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, रूस। आपने देखा होगा कि ये जो हमारा रूस है ये हमारा एशिया साथ ही साथ यूरोप तक फैला हुआ है। 2 कॉन्टिनेंट के अंदर आता है ये रसिया हमारा, एशिया में भी आता है और हमारा यूरोप में भी आता है। तो सबसे
बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार रशिया है। दूसरी बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा। देखो ये जो कनाडा है इसी को हम नॉर्थ अमेरिका के भी नाम से कभी कभी जानते हैं। ये हम देखते हैं यूएसए से ऊपर जब हमें देखने को मिलता है ना कुछ इस प्रकार का। देखें अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बनाएं तो अगर हम इसको यूएसए कह रहे हैं ना तो इसके ऊपर जो है हमारा कनाडा आता है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है वो हमारा कनाडा है। तृतीय स्थान पर चीन आता है जैसा कि हम जानते हैं। उसके बाद जो है हमारा यूएसए आता है यही, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा ब्राज़ील आता है जो कि हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। छठवां हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है और उसके बाद में सातवां हमारा भारत आता है, ठीक है। और आठवें की बात करें तो अर्जेंटीना आता है जो कि हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। अब देखें इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है, रशिया तो सबको पता ही है, सबसे पहले आपको उसके बाद कनाडा याद रखना है, ठीक है। कनाडा के बाद आपका ये चाइना आ जाएगा, चाइना के बाद कनाडा लिखा है, उसके बाद कनाडा से नीचे वाला जो आता है हमारा यूएसए, ठीक है, यूएसए आ जाएगा। देन ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पर है और अर्जेंटीना 8वें नंबर पर। अगर जनसंख्या के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा देश है वो चाइना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत है। देन उसके बाद जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूएसए में है। उसके बाद बात करें तो इंडोनेशिया, देन ब्राज़ील, देन पाकिस्तान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और फिर उसके बाद बांग्लादेश में, ठीक है। अब देखें भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये जो हमारा है 32,87,263 है, वर्ग किलोमीटर है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कितना है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। एग्जैक्ट 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, मतलब कि अगर मैं बात करूं ये पूरा विश्व है, ठीक है। इसमें हमारा पहली बात याद रखें, भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको सिंपल याद रखना है 32,87,263, लेकिन इसका कितना परसेंट है तो 2.42% में, मतलब अगर हम अब पूरे विश्व को 100% माने और उस 100% से में से हमारा भारत कितने परसेंट है तो वो हमारा है 2.42% ओनली, ओके। इसको भी याद रखिएगा, कई जगह पूछा जाता है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। देखें इसका क्षेत्रफल जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो भारत है ये 7वें नंबर पे आता है। तो अगर हम माने कि पूरे यहाँ पे जैसे से हम 100% मान गए तो इसका क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है 2.42%। अब मैंने आपको बताया लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पे आता है। तो अगर हम मान लें इस पूरे विश्व में 100% लोग रहते हैं तो उसमें से कितना प्रतिशत भारत में रहते हैं तो याद रखिएगा 17.5% लोग उसमें से भारत में रहते हैं। और जबकि जबकि अगर हम क्षेत्रफल देखें तो उस हिसाब से बहुत कम है, ओके। वो 2.42% है और जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है जो कि 17.5% है। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है, उत्तर से दक्षिण विस्तार। देखें अब हमको किस तरह बताया गया है, देखें अब क्या दे रखा है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है हमारा। देखें यहाँ से इस तरह बोला है, ये जो है ना हमारी पूरी पूछी गई है। अगर इस तरह उत्तर से दक्षिण चलें तो कितना है 3, 2, 1, 4, इस तरह याद रखेंगे आप। 3 सबसे पहले 3, 2, ठीक है, 3, 2, 1 और लास्ट में लगा दीजिए 4। वैसे भी सीरीज इस तरह होनी चाहिए, उल्टी 4 से याद रखिए, बस यहाँ पे 4 हटा के 4 इसके पीछे लगा दें और आपको याद हो जाएगा। ये हमारी किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बात करेंगे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कितना है 2933। इसको आप याद रख सकते हैं कि डबल बार 3, ठीक है, इंटू कर दो, 3 × 3 9 आता है और आपने कितनी बार 3 लिखा 2 बार। तो इस तरह भी याद रख सकते हैं आपको सिंपल तरीका। अगर आपसे कोई मतलब कि नॉर्थ टू साउथ पूछे तो आपको 3, 2, 1, 4 याद रखना है, बस 4 पीछे लगा देना है, ठीक है, ये सीरीज याद रखें। और अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्ट टू वेस्ट कितना है तो डबल बार 3, इन दोनों को इंटू करोगे तो 9 आता है और आपने
3 2 बार लिखा है। तो इस तरह आप याद रखें कि इसका जो किलोमीटर विस्तार है वो हमारा 2933 है। ओके, नेक्स्ट भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। अब देखें, आपको मैं बता दूं, भारत में जब हम पूर्वी बात करेंगे ना तो हम ये देखेंगे सबसे पूर्वी जो बिंदु आता है वहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसका एक गांव है वलांगू, या जिसे हम किविथु भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो नेक्स्ट में हम क्या बताएंगे आपको, कौन सा पश्चिमी बिंदु है। अब देखें सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु मतलब कि सबसे हाइट पे जो है, मतलब कि यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, ये उत्तरी बिंदु इंदिराकोल के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश लेह के अंदर सियाचिन के भाग में सबसे ऊपर जाके इंदिराकोल है, जो कि सियाचिन में आता है। और यूनियन टेरिटरी लेह के अंदर सबसे उत्तरी बिंदु हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है इंदिराकोल। और वहीं हम बात करेंगे अगर पूर्वी की, तो मैंने आपको बताया किविथु, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर अब बात करें सबसे दक्षिणम बिंदु की, तो ये इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, आपको ये डिफ्रेंशिएट याद रखना है, कभी कभी दक्षिणम बिंदु पूछेगा और उसमें इंदिरा कोल भी डाल देगा। आपको याद रखना है इंदिरा कोल उत्तरी है, जबकि इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणी है। अच्छा, तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ना, आपको मैं बता दूं, इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। अगर ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट ना हो और पिग्मेलियन पॉइंट आए तो वो याद रखिएगा, या पार्सन्स पॉइंट। और ये कहाँ पर आता है, तो ये भी यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है। देखें, इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार, अब देखें अंडमान के भी कई भाग हैं और निकोबार के भी, ठीक है, कई भागों में बांटा है। अब अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी के तो ठीक है, अगर इसके भी अंदर पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा निकोबार द्वीप। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी मात्र 876 किलोमीटर रह जाती है। देखें, ये सबसे साउथेस्ट पॉइंट है ना, सबसे दक्षिणम बिंदु है, तो इसकी जो हमारी 0 डिग्री हमने एक काल्पनिक रेखा, अक्षांशीय रेखा मान रखी है, जिसको हम इंग्लिश में इक्वेटर और हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। वहाँ से अगर हमारे सबसे साउथेस्ट भाग की बात करें, सबसे दक्षिणम बिंदु की बात करें, तो हमारा निकोबार द्वीप का कौन सा हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया, जिसको हमने क्या भी कहा, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट भी कहा। अच्छा, अब इसकी कभी दूरी भी पूछ ली जाएगी कि 0 डिग्री से कितना किलोमीटर चले हम, तो हमारे भारत का सबसे नज़दीकम कौन सा पॉइंट है या दूरी कितनी है, तो आप याद रखिएगा 876। इस तरह ये सीरीज़ याद रखें, सिंपल किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको अब 3 हमने बता दिए, इस तरह याद रखिएगा। अगर कोई हमसे नॉर्थ टू साउथ पूछेगा तो आप लिख देंगे 3 2 1 4 की सीरीज को। अगर आपसे कोई ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा तो आप लिख देंगे 3 3, फिर डबल बार किया और 2 बार लिखा। ठीक है, 3 × 3 9 और 2 बार लिखा है, इसलिए 2933। वहीं आपसे अगर भूमध्य रेखा से पूछ लिया है तो भी आप सीरीज बना देंगे हमारा दक्षिणम बिंदु की 876। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग। अगर अब आपसे प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी भाग पूछा जाए, ठीक है, ये तो हमारा किससे हो गया, हमारा यूनियन टेरिटरी से। प्रायद्वीपीय भारत क्या है, जो मेन लैंड है हमारी भारत की, मतलब कि हमारा भारत देश कुछ इस तरह है ना। ठीक है, मतलब ये इसकी डिज़ाइन ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। हाँ, हमारा ना इस तरह, जैसे प्रायद्वीपीय भारत अगर हम मान के चलें तो हमारा ये भाग जो है प्रायद्वीपीय भारत में आता है। ठीक है, जबकि अंडमान निकोबार कुछ साइड में पड़ा हुआ है हमारे, तो वो जो है वहाँ से जो है निकोबार द्वीप से 876 और वो इंदिरा पॉइंट सबसे साउथेस्ट है। लेकिन अगर हम इस भाग से पूछें प्रायद्वीपीय भारत से कि दक्षिणी भाग कौन सा है, तो तमिलनाडु। आपको पता है यहाँ पर जो है हमारा तमिलनाडु भाग आता है, उसका कैप कैमोरिन जो कि कन्याकुमारी के अंदर है, वो सबसे साउथेस्ट पार्ट है हमारा इंडिया का मेन लैंड से। ओके, तो अगर ऑल ओवर इंडिया में पूछा जाएगा तो हमारा साउथेस्ट पार्ट
इंदिरा पॉइंट ही रहेगा, याद रखिएगा, जो निकोबार द्वीप पे है। लेकिन आपसे अगर प्रायद्वीपीय भारत का पूछा जाए तब ही आप तमिलनाडु का कैप कैमोरिन कहोगे, जो कि कन्याकुमारी के अंदर आता है। ओके, इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, भारत की स्थल सीमा जिस पर हम निवास कर रहे हैं ना, वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई टोटल कितनी बताई गई है, 15,200। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हमारी 15,200 किलोमीटर है। साथ ही साथ तटीय भाग की लंबाई है, मतलब कि जो हमारा भाग किससे लगता है, तट से लगता है, वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी आप याद रखें कि जो हमारी तट से लग रही है, द्वीप समूह को मिलाकर, मतलब ऐसा भाग इसके साथ जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह भी और भी देखने को मिलते हैं। उन सबको मिला के अगर हमारी तटीय रेखा की लंबाई पूछी जाए, मतलब ऐसा एरिया जो समुद्र या बंगाल की खाड़ी से लग रहा है या फिर अरब सागर से लग रहा है, ठीक है, अगर वो पूछा जाए, तटीय, उस एरिया को हम कौन सी कह रहे हैं, तटीय भाग कह रहे हैं। ठीक है, तो वो टोटल हमारी कितनी है, 7,516, जबकि जो स्थल की सीमा है वो कितनी है, 15,200। ओके, केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा, अगर अब हम मेन भूमि की बात करें और इसमें हम क्या ऐड नहीं कर रहे हैं, द्वीप समूह को, तब ये हमारी कितनी होगी, 6,100 किलोमीटर। ठीक है, ये जो मतलब कि मान लें आप, ये गुजरात से हमारा क्या होता है, गुजरात से ये भाग हमारा अरब सागर से लगता हुआ, यहाँ पर हमारा बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर हमारा ये हमारा जो वेस्ट बंगाल है, ये सारा भाग जो हमारा लगा हुआ है। ठीक है, इस पूरे की अगर हम तटीय रेखा की बात करें जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लग रही है, उसकी कुल जो किलोमीटर हैं वो 6,100 किलोमीटर हैं। जबकि द्वीप समूह को अगर मिला देंगे तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा, 7,516 किलोमीटर। ओके, हाँ, अब देखें ये जो हमारी भारतीय मानक रेखा है वो कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट। कितने राज्यों से होके निकलती है, तो टोटल राज्य जो है हमारे 5 हैं, जिसमें से सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। ठीक है, आप इस तरह याद रखें कि अगर हम ये मान लें, सबसे पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है, यहाँ से उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, देन छत्तीसगढ़, मतलब जो एमपी का हमारा इससे इस तरह निकलती है कि ये हमारा छत्तीसगढ़ को भी ले लेती है यहाँ पे और एमपी वाले भाग को भी। ठीक है, बिल्कुल एमपी से छू के निकलती है, तो ये 2 राज्य हो गए। इसके बाद ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा, इस तरह हमारी 5 राज्यों से होके निकलती है। ओके, तो ये 5 राज्य आप याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कवर करेंगे। और अभी तक आपको अगर हमारा ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अभी तक अगर आपने हमारे बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।